Hello everyone. This is our seventh chapter QBasic. QBasic जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। The language used by the program to write computer programs is known as programming language. Basic, Fortran, Pascal, COBOL, C, C++ and Java are some examples of programming language. मतलब कि ऐसे जो लैंग्वेज हम प्रोग्राम को लिखने में कंप्यूटर में जब हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं और उसके लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबॉल, सी, C++ ये सारे एग्जांपल हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं। तो चलिए हम बेसिक लैंग्वेज पहले देख लेते हैं। Basic is a high-level programming language designed by John Kameny and Thomas Coutts in 1963। तो बेसिक लैंग्वेज जो वो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि जॉन कैमनी और थॉमस ने 1963 में डिज़ाइन किया था। दिस लैंग्वेज वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर ट्रेनिंग द बिगनर्स, और इस लैंग्वेज को स्पेशली जो बिगनर्स थे उनके ट्रेनिंग के लिए डेवलप किया गया था। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, और ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सिंपल है और आसानी से समझ में आ जाती है। इसके साथ साथ जो बेसिक लैंग्वेज है इसके कई सारे वर्जन भी है, जैसे GW बेसिक, पावर बेसिक, क्यू बेसिक एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्यू बेसिक के बारे में पढ़ना है। So, QBasic is a computer programming language developed by the Microsoft to type, edit, debug and execute the basic programs। तो जो QBasic है ये कम्प्लीटली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया है, डेवलप किया है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ QBasic। So, it is user-friendly language. It is one of the most flexible languages, and modification can easily be done in already existing program। तो हमारा जो QBasic लैंग्वेज है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि ये लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं, तो इनको समझना जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए समझना काफ़ी आसान होता है, वो आसानी से समझ लेते हैं, इसलिए ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। इसके साथ साथ ये लैंग्वेज काफ़ी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब है कि इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं हम। जब हमारे जो प्रोग्राम में जो भी हम कमांड्स देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं जबकि हमारा कोई प्रोग्राम ऑलरेडी उसमें रन कर रहा हो। Language is easy to variable can be named easily and uses simple English phrases with mathematical expressions। ये जो लैंग्वेज है काफ़ी इजी है क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको कोई भी नाम आसानी से दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो लैंग्वेज है वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करती है मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन के साथ। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच कैन बी फ्रीली डाउनलोडेड। ये जो लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करने का मतलब है कि ये हम आसानी से फ्री में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग अप QBasic। QBasic को कैसे स्टार्ट करना है? सो टू स्टार्ट QBasic डबल क्लिक ऑन QBasic फाइल। आफ्टर क्लिकिंग वी विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो QBasic फाइल है हमें उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद हमें जो स्क्रीन दिखेगी, हमारी QBasic की स्क्रीन जो होगी वो इस टाइप से अपीयर होगी। ओके, द स्क्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड QBasic एडिटर वेयर वी कैन राइट प्रोग्राम्स एंड एक्सिक्यूट देम। तो हमारे QBasic का जो स्क्रीन है उसे हम बेसिक एडिटर भी कहते हैं, और यहीं पे क्या होता है, हमारे जो सारे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। और ये हमारी जो QBasic विंडो है ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ प्रोग्राम मोड एंड सेकेंड इज़ इमीडिएट मोड। प्रोग्राम मोड में क्या होता है, इन दिस मोड वी कैन टाइप द प्रोग्राम एंड प्रेस F5 की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। प्रोग्राम मोड में क्या होता है, हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करते हैं और उसके बाद जब हम F5 की प्रेस करते हैं तो हमारा जो कीबोर्ड होता है उसे जब हम F5 की प्रेस करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होने लगता है। इमीडिएट मोड, इन दिस मोड वी कैन राइट सिंपल स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट देम इमीडिएटली बाई प्रेसिंग द एंटर की। इसमें क्या होता है,
एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट। इमीडिएट मोड में क्या होता है कि हम उसमें सिंपल हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं, हम जो भी उसमें स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं हम उन्हें लिखते हैं, और उसे एग्जीक्यूट करने के उसे तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एंटर की प्रेस करना होता है। हम जब सारे जो भी एवरी स्टेटमेंट यानी कि हमारा हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें एंटर की प्रेस करना होता है, जिससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कमांड्स कीबोर्ड इन क्यूबेसिक एंड देयर फंक्शंस। अब हम जो हमारे कीबोर्ड में क्यूबेसिक में जो हम कमांड्स देते हैं उनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं ना, और उनके क्या क्या काम है। हमारे क्यूबेसिक्स के जो कुछ मेन कमांड्स हैं उनके क्या काम हैं, हम इनके बारे में देखते हैं। इन बेसिक लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस आर जस्ट रिटन इन सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट, बट बिफोर राइटिंग द स्टेटमेंट्स वी मस्ट नो some basic commands which will be used to write a program. These commands should be entered in program mode. Any command in programming language follow a particular syntax. तो चूँकि बेसिक जो लैंग्वेज हमारी जो बेसिक लैंग्वेज है इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस टाइप किए जाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। लेकिन क्या है कि हमें जो स्टेटमेंट्स लिखने हैं उन्हें लिखने से पहले क्या हमें इसके जो कुछ बेसिक कमांड्स हैं, कुछ जो बेसिक कमांड्स हैं जिनके बिना हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता, हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी प्रोग्राम को यदि हम लिख रहे हैं, उसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके जो बेसिक कमांड्स हैं उनको जानना ज़रूरी है। और ये जो बेसिक्स कमांड जो है वो हमारे सारे प्रोग्राम मोड में ही टाइप होते हैं, और हर एक कमांड का जो एक कमांड होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ पर्टिकुलर जो उनके जो पर्टिकुलर सिंटैक्स होते हैं उसमें में लिखे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं CLS कमांड। दिस कमांड इज़ यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन व्हेनेवर यू रन द प्रोग्राम। Without clearing the screen, the output of the previous program also remains on the output screen. So it is essential to the CLS command at the beginning of the program to clear the screen. अब देखिए ये जो CLS कमांड है, CLS कमांड का क्या यूज़ है, ये हमारे जो आउटपुट स्क्रीन होता है, हमारे कंप्यूटर का जो आउटपुट स्क्रीन होता है उसे क्लियर करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, हम कोई भी प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, तो क्या होता है कि यदि हम CLS कमांड का यूज़ नहीं करते हैं, यदि हम CLS कमांड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है यानी हमारा जो आउटपुट, जो प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो हमारे स्क्रीन पर क्या होता रहेगा, अपीयर होते रहेगा, वो कंटिन्यू हमारे आउटपुट स्क्रीन पर दिखता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी हम किसी भी नए प्रोग्राम को हम लिखने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले CLS कमांड का यूज़ करें। हम CLS कमांड का यूज़ करने के बाद क्या होता है, हमारा जो पुराना आउटपुट होता है स्क्रीन के ऊपर जो पुराना आउटपुट होता है वो क्लियर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिंट। प्रिंट कमांड इज़ यूज टू व्यू द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। प्रिंट कमांड का यूज़ क्या करते हैं हमारे जो देखने के हमारे स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है, हमारे स्क्रीन पे जो दिखता है उसे हम स्क्रीन पे दिखाने के लिए, हम जो भी प्रोग्राम टाइप कर रहे हो, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको देखने के लिए हम किस कमांड का यूज़ करते हैं, प्रिंट। वॉट एवर द मैसेज यू वॉन्ट टू प्रिंट वी मस्ट पुट इट इन डबल कोट आफ्टर द प्रिंट कमांड। हम जो भी मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम जो भी मैसेज लिखना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना होता है कि हमें उस मैसेज को, उस हमारा जो टेक्स्ट होता है, हमारा जो मैसेज होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसे हमें डबल कोट के अंदर लिखना होता है प्रिंट कमांड के बाद। इफ़ वी जस्ट टाइप प्रिंट अ ब्लैंक लाइन विल बी डिस्प्लेड। इफ़ वी टाइप अ वेरिएबल आफ्टर अ प्रिंट स्टेटमेंट द वेरिएबल्स कंटेंट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। और यदि हम सिर्फ प्रिंट टाइप करते हैं तो उसके बाद हमें प्रिंट के बाद क्या एक ब्लैंक लाइन दिखती है। यदि हम कोई वेरिएबल्स कंटेंट लिखते हैं तो हमारे प्रिंट के बाद वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है। इसके जो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये हमारा स्टेटमेंट है, क्यूबेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम चूँकि ये लिखना चाह रहे हैं तो इसे लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, इस स्क्रीन पर हमें क्या करना है, प्रिंट टाइप करना है। प्रिंट टाइप करने के बाद ये जो हम आप देख रहे हैं, इस कॉलम के अंदर क्या करना है, बेसिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद दोनों तरफ से इसे हमें क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। देन उसके बाद हमें एंटर की प्रेस करना है।
एंटर की प्रेस करने के बाद हम इस स्क्रीन पे देखेंगे तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होने लगेगा, डिस्प्ले होने लगेगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइकवाइज वी कैन ऐड टू नंबर्स। अब यदि हम नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें इसे डबल कोड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपल क्या टाइप किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल टाइप किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ प्रिंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने हमारा स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट 64 + 36। प्रोग्राम मोड में हमने टाइप किया। जब हमने F5 की प्रेस किया, F5 की प्रेस करने के बाद हमारा आउटपुट स्क्रीन पे इसका सम यहाँ पे 100 हमारे स्क्रीन पे अपीयर होने लगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं रेम कमांड। दिस कमांड इज यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम्स टू गिव अ टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। ये जो रेम कमांड है एज अ रिमाइंडर यूज़ किया जाता है। इस कमांड का काम क्या है कि इस कमांड को हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम हम जो लिख रहे होते हैं उसके स्टार्टिंग में एक तरीके से इस कमांड का यूज़ हम एज ए टाइटल करते हैं। हम अपने हमारा जो भी प्रोग्राम है, हम जो भी उस प्रोग्राम को नाम देना चाहते हैं उसके लिए हम इस रेम कमांड का यूज़ करते हैं। इनपुट कमांड। This command is used to enter data assigned to the variable given within the program while it is running. A question mark and a cursor appear on the screen to give value. इस कमांड का यूज़ क्या होता है कि हम अपने हमारा जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें प्रोग्राम के रनिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, उनमें अपना डाटा जो भी हम वेरिएबल्स को जो भी वैल्यू देना चाहते हैं ये दे सकते हैं। ओके, next is let command. This command is used to give a numeric or string constant to variables. The value given with let command cannot be changed at the time of running a program. तो जो लेट कमांड का यूज़ होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें कुछ नंबर या स्ट्रिंग कंस्टेंट देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो वैल्यूज़ हम देते हैं, हम जो वैल्यूज़ लेट कमांड के साथ देते हैं उसे प्रोग्राम जब हमारा रन कर रहा होता है तो उस दौरान हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज गो टू कमांड. Go to command is used to tell the computer to go to another place in the programs and run the same program number of times unconditionally. जो गो टू कमांड क्या होता है, ये एक तरीके से जंप कमांड की तरह यूज़ किया जाता है. यानी कि हमारा जो प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम होता है उसके किसी दूसरे प्लेस पे हम सेम प्रोग्राम को सेम टाइम्स पे उसके किसी दूसरे प्लेस पे उसी प्रोग्रामिंग के किसी दूसरे प्लेस पे रन कराने के लिए करते हैं. और ये हमें ऐसा अलाउ करता है कि हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है वो किसी अदर प्लेस पे बिना किसी कंडीशन के रन करे. वो हमारा जो रनिंग प्रोग्राम है हम उसके आफ्टर बिफोर उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसे बैकवर्ड भी कर सकते हैं. तो ये जो हमारा गो टू कमांड होता है ये एक तरीके से हमारा जंप कमांड है जो कि रनिंग प्रोग्राम में हम किसी दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए करते हैं. नेक्स्ट इज इफ देन. दिस कमांड इज यूज टू चेक अ पर्टिकुलर कंडीशन whether it is a true or false. If the condition is true, the computer will follow the commands given then. If the condition is false, the command will ignore the after then and next line which is end. Move to next line which is end. तो क्या होता है कि ये जो if और then कंडीशन कमांड्स है इनका यूज़ किसी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है, चाहे वो सही है, इट इज़ ट्रू और फॉल्स की वो सही है या गलत. तो यदि हम इस कमांड का यूज़ करते हैं, यदि हमारा कंडीशन सही है तो कंप्यूटर हमारे जो हम देन कमांड देते हैं उसके बाद उस कमांड को फॉलो करता है. और यदि हमारा कंडीशन फॉल्स है तो कंप्यूटर हमारे देन के बाद दी हुई कमांड को इग्नोर करता है और वो हमारे इंड लाइन पे मूव करता है. इंड कमांड. This command is used to finish a program. After reaching the end command, the computer stops reaching line and print this message. This press any key to continue.
एनी स्टेटमेंट रिटन आफ्टर इंड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो ये जो इन कमांड होता है इसका यूज़ क्या होता है, हम अपने कमांड के हम अपने प्रोग्राम के इंड में करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाता है, हमने जो भी प्रोग्राम टाइप किया है वो फिनिश हो जाता है, देन उसके बाद हम इस इन कमांड का यूज़ करते हैं। ये इन कमांड का यूज़ करने का मतलब है कि प्रोग्राम हमारे जो प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है ना, यानी हम अपने स्टॉप लाइन तक पहुँच चुके हैं। सो इसके बाद क्या होता है, इन कमांड के बाद यदि हम कोई भी स्टेटमेंट टाइप करते हैं, इंट कमांड देने के बाद हम अपने प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट टाइप करते हैं तो वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होता। नेक्स्ट इज़ सेव एज कमांड। सेव एज कमांड का यूज़ क्या है कि हमारे प्रोग्राम में जो हमने किसी और प्रोग्राम को ऑलरेडी क्या कर रखा है, सेव कर लिया है। तो सेव एज कमांड का यूज़ क्या होता है कि ये हमारे ऑलरेडी सेव प्रोग्राम को अलग नाम से और अलग लोकेशन पे सेव करने के लिए काम आता है। यानी कि हम सेव प्रोग्राम को किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं तो हम इस सेव एज कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। अ सेट ऑफ सिंबल दैट इज़ यूज्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड अ कैरेक्टर सेट। तो जो हम सिंबल्स नंबर्स जिनका यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसको कैरेक्टर सेट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि ये नंबर है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये हमारे नंबर सेट हो गया। देन इधर अल्फ़ाबेट सेट दिए हुए हैं एंड द स्पेशल कैरेक्टर्स जो हमारे साइन और सिंबल्स होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं constant and variables. The value which does not change during the execution of the program is called constant. तो ऐसे वैल्यूज़ जो कि हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिंग के दौरान या फिर हमारे जो वेरिएबल्स जिनको हम जो वैल्यूज जिनको कि हम चेंज नहीं कर पाते उन्हें प्रोग्राम भी तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंस्टेंट कहा जाता है। ओके, सो हम देख लेते हैं ये कंस्टेंट्स के टाइप। तो ये कंस्टेंट 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक कंस्टेंट एंड द सेकेंड इज अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो एनी न्यूमेरिक वैल्यू एन इंटीजर और अ रियल नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरिक कंस्टेंट। दिस इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, तो देख लीजिए जो न्यूमेरिक कंस्टेंट है ये क्या है कि इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते ना, इनको हम इंटीजर भी कहते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटीजर भी कहा जा सकता है। जो रियल नंबर्स होते हैं जिनकी एक रियल वैल्यू होती है तो इनको हम न्यूमेरिक कंस्टेंट कहते हैं और ये चेंज नहीं किए जा सकते। इनका यूज़ कैलकुलेशंस के लिए, हमारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यानी कि ये जो नंबर है रियल नंबर है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है ना। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंस्टेंट। अ सेट ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। A string consists of a sequence of character A to Z, 0 to 9 and certain special symbol like these are used to represent the name, address, etc. तो अब है क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंसेप्ट। तो कैरेक्टर का सेट जो हमारे जो कैरेक्टर के सेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं ना। तो ये स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर होता है उनका एक सीक्वेंस होता है ना। तो ये जो होते हैं वो किसी नाम को, किसी एड्रेस को या किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है A to Z एंड 0 to 9, यानी कि ये जो एक सेट है, A से Z का एक सेट है, 0 से 9 का एक सेट है, या फिर यहाँ पे जो कुछ सिंबल्स दिए हैं वो भी क्या है, हमारा एक सेट है ना। तो ये सब क्या करते हैं कि हमारे किसी भी नेम को या एड्रेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि इन सब के थ्रू हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज़ चेंजेस भी हो सकती हैं ना। तो ये हमारे ये सेट है वो क्या हमारे न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंस्टेंट है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स। A variable is a location in memory of which any value can be assigned. वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ऐसा प्लेस होता है जिसके जो वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, हम उसे चेंज कर सकते हैं ना, हम उसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, इट कंटिन्यूज टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड ऑन इट। ये कंटिन्यूज उसी वैल्यू को पकड़े रहता है, वो कंटिन्यू उसी वैल्यू को होल्ड करके रहता है जब तक कि हम उसमें किसी दूसरी वैल्यू को उस वेरिएबल को कोई दूसरा वैल्यू नहीं देते हैं ना।
तो यानी कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के भी टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स एंड सेकेंड इज़ अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इट कैन कंटेन ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़। It is represented by an alphabet or an alphabet followed by another alphabet or a digit. For example, तो जो वेरिएबल्स जो हमारे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और सी ये अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ हम अल्फ़ाबेट उसके साथ डिजिट या फिर अदर अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए अल्फ़ाबेट एंड 2 डिजिट। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो गया, यानी कि हम इसे अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट के साथ किसी और डिजिट या अल्फ़ाबेट के साथ किसी अनदर अल्फ़ाबेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है a string variables is represented by an alphabet followed by the dollar sign. It is contain letters, digit, underscore, symbol, and the last character is always a dollar sign. String variables can also store string constant. तो अल्फ़ा न्यूमेरिक और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, उनके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो डॉलर का साइन है, ये डॉलर का साइन हमें देना होता है। हम कुछ भी टाइप करें, चाहे वो लेटर्स हो, डिजिट्स हो, डिजिट्स का सेट हो या फिर सैम्बल हो, कुछ भी हो, हम जो भी टाइप करेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल्स में क्या होगा कि हम जो भी टाइप करेंगे देन उसके बाद हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें लास्ट में ये डॉलर का जो सैम्बल है हमें ये टाइप करना होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जो कि हमें they are the special symbol or words that perform a specific action on constant and variables to give specific results. There are basically following kinds of operators. तो कुछ यहाँ पे स्पेशल सिंबल या वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए, स्पेसिफिक एक्शन के कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम देख लेते हैं इनको। फर्स्ट है arithmetic operators. A computer can perform many arithmetic operation and the calculation with the help of arithmetic operators. यहाँ पे आप साइन देख रहे हैं ना, प्लस माइनस इंटू स्लैश, ये सारे जो अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हैं इनका यूज़ क्या किया जाता है, हमारे जो कैलकुलेशंस हम जो करते हैं, जो हमारे अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए इन सारे ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। Relational operations. They are used to compare two values using by given relation operators from the relational expression. तो यहाँ पे जो आप ये जो सिंबल्स देख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये जो सारी चीज़ क्या है, हमारे जो दो वैल्यूज़ होती हैं उनके बीच का जो रिलेशन होता है या उनके दो बीच के जो कंपैरिजन होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इस ऑपरेशन का यूज़ इस ऑपरेटर्स का यूज़ हम करते हैं। Next is logical operators. The result of relational operators will be either true or false. The logical operators are used to combine two or more relations expression and return a single value as true or false in result. The different logical operators are in or not. तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनका यूज़ हम क्या करते हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं उनके जो कंबाइन दो या दो से अधिक जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं उनके रिटर्न्स में, इस प्रोग्राम के थ्रू इनके रिटर्न्स में हमें इनकी कोई सिंगल वैल्यू एज अ ट्रू और फॉल्स हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कराता है। कुछ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनमें है एंड, और, नॉट। ओके, आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड connectional operators. These are used for combining two strings together. Example,
प्लस इवनिंग विल डिस्प्ले गुड इवनिंग। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं क्या है कि ये जो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं कि हमारे दो अलग अलग दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे हमने टाइप किया प्रिंट, देन हमने एक स्ट्रिंग टाइप किया गुड, देन हमने सेकेंड स्ट्रिंग टाइप किया इवनिंग। तो ये दोनों स्ट्रिंग मिला के जो हमें रिजल्ट मिला, हम जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, गुड इवनिंग। यानी कि स्ट्रिंग ऑपरेटर का यूज़ क्या है कि दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।